तो कैसे हो? तो आज की वीडियो जो होने वाली है, थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल, थोड़ी-सी चुभने वाली होने वाली है। अ, मेरे फैमिली वाले सुन लिए तो शायद मेरे को ही दबोच लेंगे, इतनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ऐसा खतरनाक टॉपिक लेके आया हूँ। तो अगर तुम 20 से 25 साल की एज के बीच में हो या 20 से 30 के एज में हो और तुम्हारे घर वाले कुछ ज़्यादा ही फ़ोर्स कर रहे हैं तुमको शादी करने का, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। जो गलती 90% इंडियंस करते हैं ना और गरीबी में फंसे रह जाते हैं, वो गलती मैंने भी करी पिछले 10 सालों में। उन गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले, अगर तुम शादी करने वाले हो और तुम्हारी इनकम यही कोई 20 से 25 हज़ार या उससे भी कम 10 से 15 हज़ार है, तो 2026 में तो ये ऐसे ही ऐसी इनकम के साथ शादी करना तो तुम्हारे लिए ब्लंडर होगा। मतलब तुमने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे ही तुम शादी करोगे, 1-2 महीना तो मस्त मज़े में कटेगा। हर जगह से तुमको बुलावा आएगा, सारे रिश्तेदार तुमको बुलाएंगे और नए नए गिफ्ट ला के देंगे तुमको, और खाने पे बुलाएंगे, नई नई डिशेस बना के खिलाएंगे। ये जैसे कि वो बकरा होता है ना, बकरे को हलाल करने से पहले कितना खिलाया पिलाया जाता है, वही वाला हाल होगा तुम्हारा। तुम्हारे पक्ष वाले, मतलब सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी साइड के रिश्तेदार और तुम्हारी वाइफ के साइड के रिश्तेदार सब लोग बुलाएंगे तुमको, मस्त खिलाएंगे पिलाएंगे। और कपड़ों के तो ढेर लग जाएंगे, तुमको समझ नहीं आएगा कौन से कपड़े सिलवाएं, कौन से कपड़े दूसरों को चिपकाएं। और नई नई जगहों से, और हाँ ये हो गया। अब क्या होगा आगे जाके, और नए नए फेस्टिवल आएंगे। नए नए क्या, हर साल जो आते हैं फेस्टिवल वो आएंगे, और तुम्हारे लिए पहला होगा, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद पहला फेस्टिवल होगा। पहली दिवाली, पहली राखी, पहला करवा चौथ, पहला ये फलाना ढिमका, सारा पहला 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 होगा। और अगर तुम पंजाबी फैमिली से हो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, स्टीरियोटाइप क्यों कर रहा हूँ पंजाबी को, क्योंकि अब तुम लोग बोलोगे कि यार मैं, कोई एक बोल देगा कि यार मैं तो पंजाबी फैमिली से हूँ, मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता भाई। मेरे यहाँ हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। अब भाई, कोई भी त्योहार आएगा ना, कुछ भी फंक्शन होगा, कलेश होगा ही होगा। लिख के ले लो, किसी ना किसी टॉपिक पे कलेश निकाल लेंगे तुम्हारे घर वाले। अब बोलेंगे कि अ, अरे तुम्हारी जो सास है, तुम्हारी जो जो क्या, तुम्हारे ससुराल वाले हैं, उन्होंने हमको इज्जत नहीं दी, हमको 50-50 रुपए का लिफाफा पकड़ाया। ऐसे करके, और हमको तो लिफाफा भी नहीं पकड़ाया। ऐसी टुच्ची सी बातों पे ना इन लोग मुद्दा निकाल लेंगे बहुत बड़ा। जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। और तुमको ब्रेन वॉश करने लग जाएंगे, ताकि तुमको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देंगे ताकि तुम अपनी बीवी से जाके लड़ो इस टॉपिक पे। और जब तुम ऑफिस में होगे, तब तुम्हारी बीवी को इतना ज़्यादा सताया जाएगा, और जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी बीवी वही बता रही होगी, तुम्हारी मम्मी ने ये किया, तुम्हारी मम्मी ने वो किया, तुम्हारी मम्मी ऐसा बोल रही थी, तुम्हारी मम्मी वैसा बोल रही थी। अब तुम जाके अपनी मम्मी को समझाओ, अब तुम अपनी मम्मी के पास जाओगे तो मम्मी बोलेगी तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी वैसी। तो और तुम ना बीच में सैंडविच बन के रह जाओगे। मतलब अगर एक तो तुम वैसे भी गरीब, ऊपर से तुम बॉस की गालियाँ खा के आ रहे हो, और जब आ रहे हो घर में थोड़ा सा सुकून पाने के लिए कि चलो थोड़ा बहुत रील चला के ही सो जाऊँ, वो भी तुम्हारे को नसीब नहीं होगा। और बस जो 2-4 महीने का जो हनीमून पीरियड होता है ना, बस तुमको उसी में मज़ा आएगा, और तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाएगी उसके बाद। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब तुम्हारे और तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ना तुम्हारे घर वाले जो हैं, लड़के साइड वाले बोल रही है। वो हमेशा कोई ना कोई बात पे टोचन करेंगे। अब 4 महीना हो जाएगा, 5 महीना हो जाएगा, फिर ना क्या करेंगे, अब तुम्हारी ग्रोथ तो हुई नहीं रही होगी, ना पैसे के उससे, ना कि पर्सनल के उससे, ना ही तुम्हारी फिटनेस कोई अच्छी होगी, और तुमको सोचा जाएगा कि गुड न्यूज़ नहीं सुना रहे, गुड न्यूज़ नहीं सुना रहे।
हर कोई आयरा गहरा कोई भी आ रहा है वो आके बोल रहा है, साला तुमको उनको जानते भी तक नहीं हो, गुड न्यूज नहीं सुना रहे, गुड न्यूज नहीं सुना रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम गरीब हो ना तो एक तो शादी मत करना, और अगर गलती से हो भी गई हो तो मैं कह रहा हूँ जॉइंट फैमिली वाला टाइम नहीं रह गया है अब, निकल जाना वहाँ से, जैसे भी करके निकल जाना, अलग हो जाना, इससे पहले कि झगड़ा हो फिर उसके बाद इतना ज़्यादा बढ़ जाए फिर तुमको निकाल दिया जाए, इससे बेटर है कि तुम पहले ही निकल जाओ, क्योंकि आगे जाके भी यही होने वाला है। अभी जो लोग जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि हमको बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, घंटों कोई सहारा नहीं मिलेगा उनको भी, उनके साथ भी यही होने वाला है जो आज की जनरेशन के साथ हो रहा है, जो पुरानी जनरेशन के साथ हो रहा है। वो आगे जो भी बच्चे होंगे ना, वो और ज़्यादा रैशनल होंगे ना, तो और ज़्यादा ही फाड़ेंगे, सालो तुमने हमको गरीब घर में पैदा कैसे किया, पैदा किया तो किया, हमको कुछ दिया भी नहीं साथ में, हमको एंजॉय भी नहीं कराया, हमको विदेश यात्रा नहीं कराई, हमको सोलो ट्रैवल नहीं करने दिया, जब जब घूमने की बारी आती है तो तुम लोग से परमिशन मांगनी पड़ती है, हर चीज़ की तो तुमसे परमिशन मांगनी पड़ती है, तुम करियर भी तुम डिसाइड करते हो, सब कुछ तुम डिसाइड करते हो, हमको हमारा कुछ करने नहीं देते हो, ऐसे करके ना भयंकर फाड़ने वाले हैं आगे वाली जनरेशन तो, ये वाली जनरेशन तो गई जैसे भी, मिलेनियंस जो हो गए ना उनकी तो ख़त्म ही है समझो खेल, वो नौकरी में फंसे हुए हैं और जैसे तैसे करके ईएमआई ले रहे हैं, फिर फ़ोन ले रहे हैं, फिर कर्जा पटा रहे हैं, फिर घर ले रहे हैं, फिर कर्जा पटा रहे हैं, यही कर रहे हैं वो लोग, उनका ख़त्म है खेल। आने वाली जनरेशन ना थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ी सी स्मार्ट होगी, इससे तो इनसे तो स्मार्ट ही होगी, बूमरों से। और जैसे बोलते हैं ना कि बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, शादी नहीं करोगे तो, यार बुढ़ापे के सहारे के चक्कर में तुम अपनी जवानी क्यों बेच रहे हो, तुम्हारे जो जवानी के जो प्राइम ईयर जो हैं 20 से 30 साल, वो क्यों खराब कर रहे हो। अब 20 से 30 साल जो तुम घर की ईएमआई चुकाने में लगा दोगे, फिर तुम्हारे पास तो बुढ़ापा ही आ गया, 60 साल के बाद तो तुम वैसे ही बुढ़ापा फील करने लग जाते हो, यहाँ के लोग तो ऐसे ही 60 साल के बाद बुढ़े हो जाते हैं, वो बाहर के लोग अलग हैं, वो तो भाई फिटनेस तो उनके लिए बेयर मिनिमम है। हाँ यार, एक तो जो अपने लिए बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड है ना, वो उनके लिए बेयर मिनिमम है, जैसे कि जिम करना हो गया, हाई प्रोटीन डाइट लेना हो गया, वो तो अपने लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितनी महंगी होती होगी प्रोटीन वाली डाइट, और उनके लिए अरे ये तो बहुत सस्ती चीज़ है, जिम तो बेसिक है, बेसिक बिल्कुल, उसके ऊपर ये लोग दूसरी स्किल सीखते हैं, फाइटिंग स्किल सीखते हैं, उसके ऊपर स्विमिंग सीखते हैं, उसके ऊपर ट्रैकिंग करते हैं, उसके ऊपर मतलब बहुत कुछ है, कैंपिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, और क्या क्या नाम लूँ मैं। तो अपने यहाँ वाले क्या करते हैं, जैसे ही 20 साल के होते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में कर लग जाते हैं, और सरकारी नौकरी की तैयारी में ऐसा लगते हैं कि अरे अभी तो एक ही अटैम्प्ट हुआ है, अभी तो ऐसे ही देखने के लिए कर रहा था, अभी मैं तो और 2-3 अटैम्प्ट दूंगा उसके बाद मेरे को पता चलेगा, तो 2-3 अटैम्प्ट के चक्कर में 3 साल और निकाल दिया, अब 3 साल निकल गए, बोला कि यार अब तो मैं बिल्कुल फुल प्रूफ हो गया हूँ, चौथा अटैम्प्ट तो निकाल ही लूँगा, चौथा भी निकाल, अगर चौथा भी निकला तो ठीक, नहीं निकला तो फिर पांचवा आखिरी अटैम्प्ट बचा, आखिरी अटैम्प्ट, और आखिरी अटैम्प्ट के चक्कर में 5 साल खत्म खत्म बिल्कुल, तैयारी ही करता रह जाता है वो बंदा, मतलब 5 साल में कितना सारा एक्सपीरियंस गेन कर सकता था वो बंदा, कितना कुछ एंजॉय कर सकता था, किताबों में घुसा रह गया, और एंड रिजल्ट क्या निकला, नल्ला का नल्ला ही रह गया। अगर ये वही अगर तैयारी करते 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 कोचिंग भी देने लग जाता, सोचो कितना बेनिफिट होता उसका, कोचिंग देते 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 मतलब इतने सारे बच्चों को कोचिंग दे देता, फिर बाद में जाके कोचिंग सेंटर खोल देता और कोचिंग माफिया बन जाता। अरे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ ऐसे। तो वही है ना अपना, ना ऐसा ग्रोथ वाला माइंडसेट नहीं है अपना, 90% इंडियंस जो है ना एक ही गलती करते हैं बार बार,
और आगे आगे जाके गरीबी में फंस जाते हैं। और मैंने उस दिन बोला था, एक सेलिब्रिटी ने बताया था ना कि ऐसे एक ओपिनियन दिया था कि गरीब बच्चे पैदा करेगा तो गरीबी बढ़ेगी। तो एकदम सटीक बैठ रहा है इस चीज़ पे, रिपीट होती जा रही है। गरीबी वाला लूप ना ऐसा रिपीट होता जाता है। जैसे कि एक बंदा गरीब है, उसकी गरीबी में शादी हो गई। अब उसको बोला गया कि गरीबी में बच्चे भी पैदा कर गरीबी में। अब लड़की पैदा हो गई तो बोलेंगे कि लड़का भी पैदा कर। तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अब फिर से लड़की पैदा हो गई, फिर बोलेंगे कि एक और अटेम्प्ट कर। ऐसे करके अटेम्प्ट करते करते ना, ऐसे करके लाइन लगा देगा, 4-5 बच्चे पैदा कर देगा वो। और जितना पहले गरीब था ना, उससे 5 गुना और गरीब हो जाएगा वो। अब वो बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, सरकारी स्कूल में डालेगा। और सरकारी स्कूल का तो ये हाल है कि हर दिन 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। एक डेटा है, देख लेना तुम लोग। हर दिन 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और सरकार भी चाहती भी नहीं है कि सरकारी स्कूल रहें, और सरकार पता नहीं क्या चाहती है। और प्राइवेट स्कूल लूटे पड़े। मैं तो कहता हूँ और लूटना चाहिए, इनको कंगाल कर दो, बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दो। और इनको ना ऐसा कर दो कि इनको प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ जाए अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में। इतना ज़्यादा लूटो, इतना ज़्यादा लूटो, लूट 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 के मतलब नंगा कर दो सालों को, तो साले बच्चा पैदा करना ही बंद कर देंगे। मैं तो सपोर्ट में हूँ साला, ये जो स्कूल वाले लूट रहे हैं ना, अच्छा लूटे साला। यार। हाँ, तो इसको भी रखता हूँ यहीं तक। कुछ ज़्यादा ही बोल गया साला। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ खतरनाक कर लेंगे।